और वहां पे अच्छी फील्डिंग गुलफाम के द्वारा, बेहतरीन कैच। तीन ओवर का पावर प्ले रहेगा जिसमें 2 ही प्लेयर बाहर रहेंगे। तो यहां पे आफ्ताब लॉन्गॉन और मेडॉन को बाहर किया है। अब नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं विक्रांत कुमार धोनी। अब देखना है क्या करते हैं विक्रांत कुमार, जिनके कंधे के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी आ चुका है अपनी टीम को। इस बीच आफ्ताब की अगली गेंद और फिर से गेंद हवा में है, यहाँ पे कैच छूट जाएगा लल्लू के हाथ से। चांस बना था लेकिन हाफ चांस इसको बोलेंगे, लेकिन बना नहीं पाए बॉलर लल्लू। मासूम जी है। मासूम के हाथ से ये कैच छूटा है। ऐसे अवसर में आपको हाफ चांस भी कन्वर्ट करना होगा। और 2 गेंद में लगभग 2 विकेट जा चुका था लेकिन मिसफील्ड हो गया। और इस बीच अगली गेंद वाइड करार दिया अंपायर सुमन ने। स्कोर बढ़कर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तैयार है बॉलर आफ्ताब। 1 विकेट लेने के बाद इनका मनोबल बढ़ा होगा। और यहाँ पे ऑफ साइड में एक प्लेयर को बाहर किया है क्या कप्तान ने। और इस बीच गेंद को सम्मान दिया और यहाँ पे रन का खतरा हो सकता है, लेकिन रन आउट दूसरे साइड में उनको थ्रो करना चाहिए था। तो पहली ओवर में थोड़ा गड़बड़ स्थिति में दिख रहा है रजौली का टीम। 1 विकेट जा चुका है, 1 जीवनदान मिल चुका है विक्रांत को। वही निशान अभी भी खाता खोलना बाकी इनका। और इस बीच गेंद को खेल दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। तो निशांत के बल्ले से निकलने वाला पहला चौका, वही रजौली की तरफ से आने वाला भी ये पहला चौका है। स्कोर हो गया है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अभी भी इस ओवर में 2 गेंद आना बाकी है। फिर से तैयार है आफ्ताब, सामने है बॉलर बल्लेबाज निशांत। फिर से कट कर दिया है, गेंद जा रही है स्लिप की तरफ। और जब तक ये गेंद को फील्ड करते 1 रन पूरा कर लिया। और इस 1 रनों के साथ स्कोर बढ़कर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे आए हैं बल्लेबाज विक्रांत, जिनको 1 जीवनदान मिल चुका है। पहली ही गेंद पे वो उठाकर मारना चाहते थे लेकिन बल्ले के निचले हिस्से से लगी। और एक्स्ट्रा कवर के पास एक मौका था कैच बनाने का, लेकिन उनके हाथों से मिस हो गया। फिर से तैयार है आफ्ताब विक्रांत के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट और सम्मान दिया। वो जानते हैं कि अभी अभी उनको 1 जीवनदान मिला है, इसका पूरा फायदा उठाना पड़ेगा। स्कोर हो गया है 7 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद। 3 ओवर का पावर प्ले रहेगा जिसमें 1 ओवर समाप्त हो चुका है। बॉलिंग के बारे में बता दूंगा मैं आप लोग को कि 2 बॉलर 3-3 ओवर डाल सकता है। और देखना होगा शेष बचे 2 ओवर जो पावर प्ले का है उसमें कितना रन बना पाते हैं रजौली की टीम। हालांकि उनकी पहली विकेट 0 के व्यक्तिगत स्कोर पे गया था। स्कोर अभी भी 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अब अगले बॉलर के रूप में आए हैं शमशेर।
सत्ताम आए हैं बॉलिंग करने के लिए और निशांत है स्ट्राइक पे। निशांत और विक्रांत के ऊपर पूरी रजौली टीम की जिम्मेदारी अभी आ गई होगी दोनों के कंधे पे। अगर चाहते हैं कि मदैनी के टीम को बीट करना चाहते हैं तो बड़ा स्कोर उनके सामने रखना होगा। पहली गेंद और यहाँ पे जोरदार अपील, बहुत जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने नकारा। बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं। स्कोर अभी भी 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तो पावर प्ले का ये दूसरा ओवर चलता हुआ, 3 ओवर का पावर प्ले है। इस बीच अगली गेंद और फिर से वही मारना चाहते थे। बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं। स्कोर अभी भी वहीं पे 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अब देखना होगा कितने रनों का टारगेट सेट करता है रजौली की टीम मदैनी के सामने। तैयार है निशांत, फुल टॉस गेंद 6 रनों के लिए निकल जाएगी। हेलो, जो भी बच्चे हैं अच्छे से रोड क्रॉस करें और गेंद लाए, जल्दबाजी ना करें, गाड़ी देखकर जाए। ऐसे बच्चा को क्रॉस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़कर हो गया है 13 रन। हालांकि इस ओवर में जिसाहिब गेंद ही डाल रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। स्कोर हो गया है 13 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और फिर से तैयार है निशांत और यहां पे खेल दिया है टॉप की, वहां पे खतरा हो सकता है। और इसी के साथ विक्रांत के विकेट का पतन होता हुआ। रनआउट के रूप में जा चुका है विक्रांत का विकेट 13 के कुलियों पे। अब नए बल्लेबाज आते हुए साहुल। एक चीज देखने को शुरू से मिला है कि जब से विक्रांत आए हैं उनके ऊपर खतरा मंडरा ही रहा था। पहली गेंद पे उनको जीवनदान मिला और यहाँ पे जीवनदान नहीं देना चाह रहे थे आफ्ताब और उनको रन आउट किया। इस बीच अगली गेंद वाइड करार दिया अंपायर ने। स्कोर हो गया है 14 रन। देखना होगा क्या करते हैं नए बल्लेबाज साहुल। संकट की स्थिति में है रजौली की टीम। इस बीच अगली गेंद फिर से फुल टॉस गेंद मारना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। स्कोर 14 रन। पावर प्ले चल रहा है, पावर प्ले के लाइक रन नहीं बन रहा है रजौली की तरफ से। इस बीच अगली गेंद और यहाँ पे गेंद को अच्छी फील्डिंग। 2 ओवर 14 रन 2 विकेट। हेलो, पूरी तरह से जो दबाव है वो रजौली के ऊपर दिख रहा है। हेलो, दबाव जो है पूरी तरह से दिख रहा है रजौली के ऊपर। 2 ओवर हो चुके हैं, 2 ओवर हो चुके हैं और मात्र 14 रन, जबकि उनके 2 विकेट पवेलियन लौट चुके हैं। तो बक्संडा के जो प्लेयर है पूरी तरह से हावी है, बॉलर पूरी तरह से हावी है और काफी अच्छी
प्रदर्शन दिखा रहे हैं और काफी दिशाहीन गेंदबाजी जहां पे इब्बार सुमन ने बैट करा दिया। अब जरूरत है यहाँ पे सोच समझ के खेलने की और इस ओवर जो पावर प्ले का ओवर है इसमें चाहेंगे कि अधिक से अधिक रन बटोर सके रजौली की टीम। और इस बार फिर से काफी दिशाहीन गेंदबाजी लल्लू के द्वारा और पहले सीजन में भी काफी अच्छी बॉलिंग किए थे लल्लू, हैट्रिक विकेट लिए थे और सीजन 2 में फिर से उन्हें मौका मिला है। और इस बार खेल दिया है गेंद की बॉडी लाइन के बाद 4 रनों के लिए। इस बार पहले ही देख लिया था और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 20 रन। तो इस पावर प्ले का भी 5 गेंद आना शेष है। चाहेगी रजौली की टीम की कम से कम 2-4 छक्के इसमें लग जाए, लेकिन इस बार मात्र 1 ही रनों से संतुष्ट होना होगा। तो पूरी तरह से हावी है अभी मदनी बख्शंडा। सीधे कदमों से पैर को पार करते हुए लल्लू और इस बार खेल दिया, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग। क्या पूरी तरह से चुस्त और तंदुरुस्त दिख रहे हैं सभी प्लेयर। लग रहा है कि हाँ यहाँ पे फील्डिंग किया जा रहा है और ऐसा फील्डिंग बहुत ही कम देखने को मिला है। फिर से और इस बार खेल दिया, गेंद गई सीधा बॉलिंग कैमरा स्टैंड के ऊपर 6 रनों के लिए। तो इसी तरह का शॉट खेलने होंगे रजौली को। अगर रजौली चाहती है कि अच्छी बैटिंग हो, अच्छा स्कोर जाए, तो उन्हें इसी तरह से लंबे लंबे छक्के लगाने होंगे। और लगता है इस बार गेंद निकल जाएगी बॉडी लाइन के बाहर 4 के लिए। तो ये 2 गेंदों में लगातार 3 गेंद जो है लगातार चौके छक्के में तब्दील किए हैं और यही काम करना होगा। अब स्कोर जहां पहुंचा 31 पे। फिर से और फिर से खेल दिया है, फिर से गेंद गई बॉडी लाइन के ऊपर 6 रनों के लिए। तो ये लालू का जो ओवर है पूरी तरह से महंगा साबित होता हुआ कैमरामैन स्टेप देखेंगे, स्टेप का रिव्यू लिया गया है। हमारे कैमरामैन से आग्रह है कि स्टेप देखेंगे और ये जो टूर्नामेंट किया जा रहा है वो पूरी तरह से संसाधन का उपयोग किया गया है। यहाँ पे क्रिकेट संसाधन का उपयोग किया गया है। कैमरामैन आपके पास ऑडियो भी है तो अपना रिप्लाई करें। और कैमरामैन साहब जल्द करेंगे बॉलिंग। बॉल मिल गया चाचा। बच्चा तुम इधर क्या कर रहा हो, पटी जा जल्दी देखो बॉल।
जल्दी करें एम्पायर साहब, थर्ड एम्पायर। नो। तो इस तरह से रिव्यू लिया गया था एम्पायर की तरफ से, और जिसका फायदा मिला वेस्टमैन को। स्कोर जहां पहुंचा 38 के योग पे। तो यहाँ पे फुल्ली डिजिटली संसाधन का उपयोग किया गया है, पूरी तरह से कैमरा की निगाहों में ये मैच चलता हुआ एवं लाइव पे आप इसका लाइव प्रसारण भी देख सकते हैं। और पुनः बॉल नहीं है क्या? बॉल नहीं मिल पाया है तो दूसरा गेम दिया जाए। बॉल गड्ढे में बाहर नहीं गया। अरे बच्चे दोनों क्या करते हैं वहां जी? दूसरा बॉल फेंक दिया जाए क्या? BR 27 T 11 89 1189 BR 27 T 1189 गाड़ी जिनका भी है उसका चाबी गिरा हुआ कमेंट बॉक्स में आकर संपर्क कर लेंगे। स्प्लेंडर बाइक है। गेंद दूसरा फेंका जा रहा है। तो गेंद को खोल लिया जाए बच्चा, आप लोग देख लेंगे, तब तक नया गेंद फेंक दिया गया है। हेलो, किसी भाई का स्प्लेंडर बाइक है, किसी भाई बंधु का स्प्लेंडर है, आरसी लेके आइएगा भाई। और इस बार सीधा हाथ में दे बैठे हैं, लेकिन वहां पे नो बैट्समैन को, अन्यथा और इस तरह से एक बेनिफिट मिला। बच्चा गेंद खोलो, उसी गाड़ा में है। तो इस तरह से 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर अभी 39 रन। गौतम में कोई बात हिला रहा है यार। बॉल खोजिए बाबू लोग उधर। गड्ढा में बॉल, गड्ढा में, ऊपर नहीं जाओ, नीचे देखो ना जी। गड्ढा की पार हो गए जाते नहीं, नीचे है। खेल पुनः शुरू होता हुआ पावर प्ले का जो ओवर था वो समाप्त हो चुका है, और अंततः अच्छा फिनिश किया एलओली के बैट्समैनों ने। और इस पर घूम पे खेलना चाह रहे थे, लगातार प्रयास कर रहे हैं रिवर्स खेलने का, लेकिन उसमें अभी तक असफल होते हुए दिखाई दिए हैं। तो पुनः अगली गेंद के लिए, और इस पर खेल दिया है, और काफी सुंदर फील्डिंग यहाँ पे। अगर निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए इन्होंने 3 रन बचाए हैं। अगर यहाँ पे कोई दूसरा फील्डर रहता तो निश्चित जितनी तेज और फील्ड है कि 4 रनों की ली जाती, लेकिन साहुल स्ट्राइक पे है, और इस बार अंत समय में देखा और सीधे हल्के हाथों से खेल दिया था, लेकिन रनों में कोई इजाफा नहीं होगा क्योंकि वहां पे फील्डर मौजूद थे। 40 रन हो चुके हैं, जबकि 2 विकेट उनके पवेलियन जा चुके हैं। चौथा ओवर प्रगति पे है। लालू पवन काफी महंगा साबित हुआ था। इस बार खेल दिया, गेंद जा रही है बॉडी लाइन की तरफ, लेकिन वहां फील्डर मौजूद है, और मात्र 1 रनों से सब होना होगा।
फिर से और इस बार खेल दिया है गेंद ऑफसाइड वाली ग्राउंड फील्डर मौजूद है। काफी फुर्तीले चुस्त दिख रहे हैं यहाँ के प्लेयर। बक्संडा के जो ये 11 खिलाड़ी है काफी चुस्त एंड तंदुरुस्त। हमारे कैमरामैन साहब इधर से उधर घूम रहे हैं, अपना जगह बरकरार रखेंगे। और इस बार फिर से भाई तो काफी अच्छा खेल अभी तक चल रहा है। और फिर से और इस बार गेंद नीचे रह रही थी और ओवर की समाप्ति। ये ओवर काफी किफायती रहा, मात्र 4 रन ही खर्च किए इस ओवर में। तो इस तरह से लालू का ओवर जो था काफी ज्यादा खर्चीले साबित हुए थे। लेकिन वहीं ये जो टीम है ये अभी जो बॉलिंग करने के लिए आए हैं पुराना बॉल नहीं है भैया, अभी खोजा जा रहा है। मिल गया है और हमारे बाबा आपका धन्यवाद कि आपने बॉल जिस चीज के लिए यहां से गए आपने वो काम पूरा किया। दोनों बॉल एम्पायर से आपके पास रहेगा। और क्या दिक्कत है एम्पायर साहब? दोनों गेंद फेंक दिया गया है। एम्पायर साहब देख लें जो जीत हो। बॉल को रख लें। ओके ओके और फिर से आफ्ताब अपनी टीम का 5वां ओवर लेकर आए हैं। आफ्ताब पिछला ओवर काफी किफायती रहा था। फिर से आफ्ताब और इस बार काफी अच्छी गेंद इसे खेल दिया हल्के हाथों से। जब तक लेग साइड से फील्डर दौड़ कर आते उसे फील्ड करते, लेकिन तब तक दोनों के पास समय था अपना अपना छोर बदलने का। और 1 रन पूरा किए। निशांत जो है काफी जिम्मेदारी के साथ खेल रहे हैं। अभी तक 31 रन बना चुके अपनी टीम के लिए। फिर से आफ्ताब और इस बार घूर कर मारना चाह रहे थे लेकिन सफल नहीं हुए, असफल रहे। अभी भी सुरक्षित उनका विकेट। स्कोर अभी भी है 44 रन। फिर से आफ्ताब फिर से खेल दिया आउटसाइड में। यहाँ पर तेजी के साथ दौड़कर 1 रन लेने में सफल रहे, लेकिन ये ग्राउंड है, यहाँ रन बहुत ज्यादा बनते हैं, तो जरूरत है इसके बाद मात्र 4 ओवर शेष रह जाएंगे, तो जरूरत है यहाँ पे लंबे यहाँ पे जरूरत है लंबे छक्के और चौके की। और जो फिर से निकालना चाह रहे थे ऑफसाइड में लेकिन सफल नहीं हो पाए। और यहाँ पे वाइटडे फाउंडेशन का प्रचार गाड़ी आ चुका है। अब वाइटडे फाउंडेशन जो है
फिर से और इस बार सफल हुए, गजब का छक्का लगाया है। बॉल उड़े दे देंगे बच्चे वहां जो बैठे थे, थोड़ा चले जाइए पीछे, बॉल दे दीजिए पीछे से। दर्शक भाई लोग थोड़ा सा कोई कोऑपरेट कर दीजिए। और काफी अरे बच्चा कोई भी चला जाए यार, काफी सुंदर शॉट खेला था यहाँ पे। चाचा जी देख लीजिए, बॉल दे दीजिए थोड़ा सा। और एक ऑफर है निशान जी के लिए, अगर वो 50 रन मारते हैं तो हमारे कमेंट्री बॉक्स में बैठे मोनू जी, उनका जो कि खादम खास मित्र भी है, उनके तरफ से बिरयानी का ऑफर है। तो बढ़िया, आप 50 रन मारिए, मोनू जी से बिरयानी ARS इंटरनेशनल होटल में आप जाकर बिरयानी का आनंद ले सकते हैं। और पूरा ऑफर चल रहा है, इस गेंद के बाद बताएंगे। और इस बार खेल दिया, फिर से गेंद गई, लेकिन वहां पे ना पहले से काफी लंबे तगड़े फील्डर है और काफी पुराने फील्डर है, यानी कि काफी दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं, बूढ़े शेर हैं, लेकिन खेल बढ़िया खेलते हैं इनाम जी। और इस तरह से 5 ओवर समाप्त हो चुका है। 5 ओवर स्कोर है 53। तो अब चाहेगी रजौली की टीम कि बचा हुआ जो 5 ओवर है उसमें अच्छे खासे रन बनाए जाए। 5 ओवर के बाद जो बचा हुआ शेष है ओवर, उसमें चाहेगी रजौली की टीम वही बक्सन्ना की तरफ से बॉलिंग करने के लिए इमरान, जो कि तेज तरार बॉलर है, लंबे कद के। और इधर घूर कर खेल दिया, निश्चित ही गेंद जाएगी बॉर्डर के बाहर 4 रनों के लिए। बॉल फेंक देंगे, पहले ही गेंद को पढ़ लिया था। और इस तरह स्कोर जा पहुंचा 57 रन। तो धीरे धीरे अब जो स्कोर है बढ़ रहा है, लेकिन जरूरत है और भी तेज खेलने का, क्योंकि यहाँ का इस ग्राउंड का इस सीजन दूसरा का जो सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा है वो बक्सन्ना ने ही बनाए थे। बक्सन्ना की एक और भी टीम यहाँ पे खेल रही है और फिर से खेल दिया, निश्चित ही 6 रनों के लिए जाएगी। तो लगातार पहले चौका फिर छक्का, बॉल को कलेक्ट कर लेंगे बच्चे, जल्दी से फेंक दे। तो इस तरह से अब जो है धीरे धीरे लय में आता हुआ दिख रहा है रजौली का टीम। अब स्कोर जा पहुंचा 63। तो यहाँ पे जरूरत है इसी तरह के शॉट की। और अभी तक का जो सबसे हाईएस्ट स्कोर है बक्सन्ना ने ही बनाए हैं लीडर के खिलाफ 156 रनों का। तो ये स्कोर फिर से लेग स्टंप में काफी ज्यादा वादा, फिर से घूमकर उसी दिशा में खेलना चाह रहे थे, लेकिन इस बार कनेक्ट नहीं हुआ, अन्यथा ये भी बॉल जो है सीमा रेखा के बाहर जाती। फिर से इमरान, और इस बार फुल डाउन गेंद तेजी से खेल दिया, लेकिन वहां फील्डर मौजूद है। मात्र 1 रनों से संतुष्ट होना होगा। इस 1 रनों के साथ स्कोर जब पहुंचा है 65 रन, जबकि उनके 2 विकेट पवेलियन लौट चुके। तभी रजौली के पास पूरा बैटिंग लाइनअप है, अभी मात्र 2 ही विकेट उनके गिरे हैं, जबकि इस ओवर के बाद मात्र 4 ओवर का शेष रह जाएगा खेल। तो जरूरत है निशान जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं करते रहे और लंबे लंबे शॉट लगाया। फिर से खेल दिया, यहाँ पे कैच हो सकता है, लेकिन नो मैन स्लैंड में गेंद गिरी और वहां लेकिन गेंद को नहीं पकड़ पाए इमरान। अब इमरान जो कि काफी अच्छा प्लेयर माने जाते हैं, बैटिंग लाइन उनका काफी मजबूत है, बॉलिंग भी करते हैं और काफी लंबे अरसे से खेलते हुए आ रहे हैं इमरान।
तो फिर से निशांत के लिए इमरान, और इस बार फिर से खेल दिया, वह उसी दिशा में कैच हो सकता है, लेकिन फिर से मिस फील्डिंग हुई और जिसका खामियाजा उन्हें 4 रनों से भुगतना पड़ा। तो ये ओवर काफी खजीला साबित होता हुआ इमरान का। अभी तक 20 रन खर्च कर चुके हैं इस ओवर में इमरान, जबकि उनके एक बॉल आना भी और शेष है। निशांत जो कि बल्लेबाजी कर रहे हैं 47, तो मात्र एक चौका अगर लगता है तो मोनू भाई को बिरयानी खिलाना पड़ेगा निशांत भाई को। फिर से और इसे खेल दिया विकेट और शायद अब शतक से दूर रह गए और बिरयानी जो है बच गया मोनू भाई का। दुर्भाग्यवश तरीके से फुल टॉस गेंद थी, उसे खेलना चाह रहे थे लेकिन बैट के ऊपरी सिरे से लगा गेंद और सीधा वहां पे खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की और कैच लपक लिया। इस तरह से एक जानदार और शानदार पारी का अंत हुआ, एक अध्याय का अंत हुआ रजौली की तरफ से। अब साकिब काफी लंबे तगड़े कद काठी के बैट्समैन रजौली की तरफ से आए हैं। अब देखते हैं कि निशांत की पारी जो चल रही थी वो समाप्त होती है, तो उसको अब किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं, जबकि स्कोर अभी 73 रन है। तो रजौली की टीम चाहेगी कि बचे हुए जो 4 ओवर हैं कम से कम उसमें 60-70 रन जोड़ना चाहेगी। अगर यहां से 50 रन भी 4 ओवर में जोड़ती है तो 125 का आंकड़ा, 73 रन हो चुके हैं अभी तक, 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 3 विकेट जबकि उनके पवेलियन लौट चुके हैं। 36 मिनट का खेल हो चुका है, जबकि फिर से शाहुल, बॉलर तौसीफ, और इस बार खेलना चाह रहे थे, पूरी तरह से बीट हुए शाहुल, वो भी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं अभी तक। 11 गेंद का सामना किए, जबकि 18 रन जोड़ चुके हैं अपनी टीम के लिए, अपने खाते में जोड़ चुके हैं। और शाकिब जो कि काफी कद काठी, लंबे चौड़े तगड़े, काफी अनुभव भी क्रिकेट का। अब देखते हैं कि अपना उस अनुभव का कितना अधिक से अधिक फायदा उठा पाते हैं। तासिफ शाहुल के लिए और खेल दिया है काफी ऊंचा, अनेक उधर फील्डर भाग रहे हैं, लेकिन 6 रन। चार रन पहले ही हाथ आफ्ताब ने खड़ी कर दिए थे। काफी एक चांस मिला था यहाँ पे आफ्ताब के पास, लेकिन काफी ऊंचा था, काफी लंबी दौड़ लगाई, लेकिन कैच को पकड़ने में सफल नहीं रहे। इस तरह से शाहुल अभी भी अपने क्रीज में डटे हुए हैं और फिर से खेल दिया, लेकिन वहां पे सिंगल लेने से नहीं रोक पाएंगे क्योंकि वहां पे कोई नहीं है। और जानते हैं कि हमारे जो अगले बैट्समैन है वो दौड़ने में उतनी फुर्ती नहीं दिखा पाएंगे, इसीलिए सिर्फ 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ा। अभी धीरे कदमों से पैर को पार करते हुए तौसीफ साकिब के लिए, और पूरी तरह मिस हुए साकिब। अब देखना है कि अपने पूरा शरीर का जो भार है बैट के ऊपर दिए हुए हैं। अब देखता है कि जब बैट और बॉल में संपर्क होता है तो बॉल कहां जाती है। शाकिब और खेल दिया सीधा, बॉडी लाइन के बाहर ही जाएगी गेंद 6 रनों के लिए। किसी के पास कोई चांस नहीं, काफी लंबा अनुभव। और उधर हमारे बच्चा पार्टी देख लेंगे, इधर
इस तरह से साकिब जो आते हैं, एक गेंद बीट किए। पानी का बोतल अगर भैया को ले जाते हैं तो वापस पहुंचा देंगे। फिर से साकिब, वहां पे 2 बॉल था ना। सूरज, ज्यादा पुराना हमारे पास गेम नहीं होता है। 10 ओवर का एक फॉर्मेट है, जो कि 7 ओवर प्रगति पे है, 7वां ओवर। इस ओवर का लास्ट गेंद आता हुआ और इस बार गेंद जो है नीचे रहती हुई थी, जिसे साकिब समझ नहीं सके। क्या दिक्कत है अंपायर साहब? कैमरामैन थोड़ा फोकस कर लीजिएगा इधर भी। हमारे आवाज जुड़े फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष अजय जी हमारे बीच। और फिर से सभी लोग ग्राउंड में नहीं जाएंगे, बाहर लोग आप लोग ग्राउंड में नहीं जाएंगे। आप लोग बाहरी लोग से अगर आप अनडिसिप्लिन कीजिएगा क्या विकास जी देख लीजिए। और बाहरी लोग वहां पे नहीं जाएंगे भैया, जो भी सिर्फ खिलाड़ी वहां पे रहेंगे, बाहरी लोग का जाने का कोई मतलब नहीं है। वहां पे हमारे ऑर्गेनाइजर है, एम्पायर है वहां पे, वो सारा देश सॉर्ट आउट कर लेंगे। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं अभी तक आया है ग्राउंड पे खेल में। आज जबकि 8वां दिन है और अंतिम दिन है लीग मैच का। समय लेट करेंगे, दिक्कत होगा। आपको पेनल्टी के रूप में आपका एक प्लेयर को अंदर रखना होगा। जहां 5 प्लेयर है आपका वहां 4 ही प्लेयर रहेगा और बाहरी लोग वहां पे ना रहे। कोई तरह का कोई बजक नहीं। लाइव चल रहा है मैच, पूरी तरह से डिसिप्लिन में खेले। हम लोग डिसिप्लिन में ही खिलाते हैं। स्कोर जहां पहुंचा है 84 रन, 3 विकेट, 7 ओवर। इस तरह से अब जो है बचा हुआ जो 3 ओवर है, यहां पे चाहेगी रजौली की टीम कि कम से कम 40 रन जरूर जोड़ना चाहेगी। अगर 120 का भी अगर यहां से 3 ओवर में 40 रन जोड़ पाती है, आफ्ताब का ये आखिरी ओवर है। 2 प्लेयर ही 3-3 ओवर डाल सकते हैं इस गेम में। फिर से आफ्ताब आए हैं
बॉलिंग मार्क पे इनका सामना करेंगे साहुल, जो कि काफी देर से बैटिंग कर रहे हैं। अब देखना है बचे हुए, और खेल दिया यहाँ पे काफी ऊंचा, वहां पे दोनों प्लेयर आपस में एक प्रयास और आउट। आफ्ताब ने आते ही पहली सफलता दिलाई साहुल के रूप में। आफ्ताब का ये दूसरा विकेट। और आफ्ताब का ये दूसरा विकेट। इस तरह से रजौली को लगने वाला ये चौथा झटका। अब आए हैं कप्तान तरुण, इस टीम के कैप्टन हैं। अब देखना होगा कि तरुण बचे हुए जो 17 गेंदें हैं उसका कितना भरपूर फायदा उठाती है उनकी टीम और वो खुद। फिर से और इस बार फिर से एक अच्छी गेंद, लेकिन तरुण के बैट और बॉल में सही से संपर्क नहीं हुआ। फिर भी एक रन तो मिल जाएंगे। स्ट्राइक पे फिर से साकिब, जो भी काफी लंबे कदकाठी के, काफी लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, काफी लंबा अनुभव है उनके पास। अभी तक एक छक्के लगाने में सफल भी हुए साकिब। अब देखते हैं कि आफ्ताब किस गेंद का क्या कर पाते हैं, साकिब किस तरह से जवाब देते हैं। और इस तरह से साकिब आउट हो कर पवेलियन जाएंगे। सही से बॉल करेक्ट नहीं हुई और गेंद सीधा कट लगती हुई विकेट कीपर के हाथों में चली गई, जिस कारण से साकिब का विकेट गिरता हुआ। इस तरह से 5 विकेट। आधी टीम जो है पवेलियन लौट चुकी है। अभी भी उनके पास बैट्समैन है, लेकिन अब देखना है कि कितना अधिक रन जोड़ पाती है। जबकि बक्संडा के फील्डरों ने, बॉलरों ने काफी अच्छा अभी तक प्रदर्शन किया। फिर से खेल दिया, गेंद जा रही है लेकिन रोक नहीं पाएंगे और 4 रनों के लिए। ज्यादा बच्चे नहीं जाएंगे, सिर्फ एक बच्चे जाएंगे, गेंद को कलेक्ट करके फेंक देंगे। इस तरह से स्कोर जा पहुंचा 89 के योग पे। अब जरूरत है कम से कम 5-6 छक्के की, ताकि स्कोर सम्मानजनक स्कोर दिया जा सके। और इसका काफी नीची रहती हुई गेंद, काफी अच्छा ओवर घटित होता हुआ आफ्ताब का। अभी तक आफ्ताब ने काफी अच्छी बॉलिंग कराई है और सभी बॉलरों ने ही उनका साथ दिया है। आफ्ताब खुद कैप्टन है बक्संडा टीम का और यहाँ पे सर्वाधिक जो स्कोर है वो बक्संडा ने ही बनाया था 155 रनों का। और इस बार फिर से उठाकर खेला, फिर से वहां पे फील्डर मौजूद है, कोई गलती नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इस बार बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाए और कैच छूट गया। इस तरह से 1 रन और जुटा। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है अभी 90 रन। 5 विकेट उनके पवेलियन लौट चुके हैं। तो जरूरत है जो 2 ओवर बचा हुआ है, चाहेगी रजौली की टीम उस 2 ओवर में कम से कम 30-40 रन जोड़ने का प्रयास करेगी, क्योंकि इमरान का जो ओवर आया था काफी महंगा साबित हुए थे। तो उसी तरह के ओवर की और हमारे कैमरामैन बीच मैदान में दौड़ लगाते हुए फिर से तौसीफ और काफी लंबा शॉट और गेंद यही आ गई है वापस, तो फेंक दिया जाए।
से फिर से छक्का लगता हुआ। तो अभी जिस तरह की बात हो रही थी, और अगर यहाँ पे हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो आवाज टुडे फाउंडेशन यानी आवाज टुडे फाउंडेशन की ओर से उन्हें 500 रुपया दिया जाएगा। और साथ ही साथ उनके कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए खिलाड़ी का कहना है छोटू कि अगर वो छक्का और लगाएंगे तो 500 मेरी तरफ से। और लगातार 2 गेंद में 2 छक्के लगा चुके हैं। अब 1000 वाली गेंद है। अगर इस गेंद में छक्का लगता तो 1000, बस जरूरत है 1000 वाली बॉल का। और फिर से खेल दिया लेकिन असफल रही, कैच हो सकता है और 1000 का झटका लगा। इमरान जो कि काफी लंबे कद काटे के प्लेयर है, कोई गलती नहीं की और कैच लपक लिए गए उनके द्वारा। तो इस तरह से अब आया शिंटू। विकेट इनका लगातार गिर रहा है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हेलो, तो इनका लगातार जो है यहाँ पे झटका लगता हुआ रजौली टीम का, लेकिन जरूरत है उसी तरह का, जरूरत है लंबे लंबे छक्के का। और फिर से यहाँ पे कैच हो सकता है, सीधे उनके हाथों में दे बैठे, कोई गलती नहीं करना चाहेंगे वहां पे खड़े प्लेयर। और इस तरह से फिर से एक पतन होता हुआ, एक झटका लगता हुआ रजौली टीम का। अब जो एक बार लग रहा था हैट्रिक छक्का का, अब बारी आ गई हैट्रिक विकेट का। पल भर में ये जो है मैच का रुख चेंज हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। हर गेंद पे कुछ ना कुछ नया देखने को मिल सकता है। पहली 2 गेंद 2 छक्के, उसके बाद की 2 गेंद 2 विकेट। तो इसी का नाम है क्रिकेट। कब क्या हो जाए। अब फिर से 500 वाली बॉल, अगर यहां से 1 विकेट तौसिफ के दादा की तरफ से ऑफर है, अगर आप विकेट लेते हैं तो 1000 रुपया और 500 रुपया हम लोग देंगे। तो इस तरह से और इस तरह से तौसिफ ने 500 रुपया वाटर फाउंडेशन ले चुके हैं, जबकि 1000 उनके दादा देंगे। तो इस तरह से लगातार झटके पे झटका रजौली की टीम जो है धाराशाही हो चुकी है। रन नहीं बन रहे हैं। पहले 2 गेंदे 2 झटके लगे, यानी कि 2 छक्के लगे, लेकिन उसके बाद जो पलटवार हुआ वो काफी दर्दनाक रहा। अब 8 विकेट गिर चुका है रजौली का। 6 गेंद में 6 विकेट लेने पर पता है ना, एक मोटरसाइकिल दिया जाएगा आवाज टुडे फाउंडेशन की तरफ से। तो क्या हो पाएगा ऐसा? नहीं, सम्मानजनक तरीके से खेल दिया, बचा दिया मोटरसाइकिल। पिछला बार लल्लू ने हैट्रिक लिए थे, इस बार तौसीफ ने। तो बॉलरों की कमी नहीं है बख्शंडा के पास। धाकड़ बॉलर है इनके पास, फील्डर भी काफी मजबूत है, पूरी तरह से चुस्त है, तंदुरुस्त है। अब 1 ओवर शेष, मात्र 1 ओवर शेष रह गए हैं। बॉलर इमरान काफी खर्चीले साबित हुए थे अपने पिछले ओवर में, फिर से अपनी पारी का लास्ट ओवर लेकर आए हैं। देखना होगा क्या करते हैं। फिर से
इमरान तैयार है। इमरान तरुण के लिए और से खेल दिया, लेकिन गेम सही से कनेक्ट नहीं हुआ, मात्र 1 रन के लिए ही। अब स्कोर जो 103 रन हो चुका है, जबकि 5 गेंद और आना बाकी है। तो रजौली की टीम चाहेगी कि अगर यहां से 15-20 रन अगर जोड़ पाते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। यहां से 10 रन और भी अगर जोड़ पाती है, 10 से 12 रन, लेकिन इस बार फिर से अच्छी गेंद, वो दमखम दिख नहीं रहा है रजौली के पास। बैट्समैन काफी अनुभवी हैं, काफी तगड़े हैं, लेकिन आज उसका सही से उपयोग नहीं कर पाए। फिर से और इस बार खेल दिया, लेकिन एक ही रनों से संतुष्ट किया। अब स्ट्राइक पे है कैप्टन तरुण। और फिर से और पूरी तरह चारों खाने चित हुए तरुण कैप्टन। मात्र 2 गेंद शेष है, क्या बॉडी में डील करना चाहेगी रजौली? के बैट्समैन और इसका खेल दिया, निश्चित ही 4 रनों के लिए जाएगी गेंद। तो बस 1 गेंद आपके पास शेष है। स्कोर 108 रन हो चुका है। क्या एक छक्का लगाकर 114 रन बनाकर 115 का स्कोर देना चाहेगी रजौली? क्या छक्के में तब्दील कर पाएंगे, तो देखना होगा। 108 रन बना चुकी है रजौली की टीम। अब देखना होगा जब बॉलिंग में आते हैं तो मदैनी के पास भी एक से एक मयान है, उसमें रखा हुआ है एक से एक चमकीले एकदम, जो कि उनके बैट्समैन है, काफी लंबे लगाते हैं। आफ्ताब अच्छा खेलते हैं और फिर से 1 रन तो और एक्स्ट्रा के रूप में आ ही जाएगा। इस तरह से स्कोर जहां पहुंचा 109 रनों पे। अब 110 रन का लक्ष्य तो हो चुका है, लेकिन अगर यहां से एक छक्का या चौका आता है तो ये प्लस होगा रजौली के लिए। मात्र 1 गेंद शेष। इमरान और खेल दिया, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद है, कोई गलती नहीं करना चाहेंगे और ये कैच छूट गया और यहाँ पे आउट। लेकिन 1 रन तो मिल ही जाएगा। इमरान साहब 1 रन है, क्या है रिव्यू? अब फेंक दीजिए इधर कमेंट्री बॉक्स की तरफ। तो एक सूचना दे देना चाहते हैं हमारे जितने भी दर्शक क्रिकेट प्रेमी हैं, अभी बॉल का डिसीजन नहीं आया है। ये 1 रन है, चौका है, ये 1 रन तो 1 ही रन होगा और इस तरह से स्कोर जब पहुंचा एक 110 रन बनाकर 111 रनों का लक्ष्य दिया है।
रजौली के सामने। तो आप तमाम दर्शक, आप तमाम क्रिकेट प्रेमी, आप तमाम गार्जियंस, सभी को सूचित किया जाता है कि हमारे आवाज फाउंडेशन जो है